विदिशा जैसे छोटे शहर के इतिहास में इतने खूबसूरत पन्ने हैं कि हर पन्ने पर एक बेहतरीन किस्सा नजर आता है। हम इतिहास के उस पन्ने को खोलने निकले थे जहां धर्म, स्थापत्य, शिल्प और आस्था का महासंगम नजर आता है। जहां इतिहास के आईने में एक ऐसा नगीना चमक बिखेर रहा है जिसका नाम है उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर। तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी महिमा और कैसा है इसमें इतिहास का अक्स। विदिशा एक छोटा मगर बेहद खूबसूरत शहर, जहां की एक अपनी मस्ती है, जहां जिंदगी में एक रवानी है, जहां की फिजा में इतिहास के कई किस्से सांस लेते हैं। विदिशा के शहरी जीवन को छोड़कर जब हम विदिशा अशोकनगर मार्ग की तरफ बढ़ते हैं तो तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी तय करने पर गंज बासौदा का इलाका बाहें पसारे हमारा स्वागत कर रहा था। गंज बासौदा के विश्राम गृह से पहले ही बाईं ओर एक रास्ता बरेट रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। बरेट रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद उदयपुर का इलाका शुरू हो जाता है। तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो विहंगम नजारा दिखाई दिया उसमें कई सदियों के इतिहास का अक्स दूर से ही नजर आया। हम देख रहे थे कि किस तरह से उदयपुर के आसमान को छूता हुआ उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर अपने ऐतिहासिक महत्व का मुजाहिरा कर रहा था। मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही मन में सैकड़ों सवाल और उत्सुकता हिलोरे ले रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े और मंदिर के नजदीक पहुंचे, हमारा मन श्रद्धा और भक्तिभाव से भरता गया। मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण नायिकाओं के वस्त्र, आभूषणों और श्रृंगारिक सामग्री की कलाकृति जो यहाँ देखने को मिलती है, उसकी तुलना में खजुराहो का शिल्पांकन भी फीका नजर आता है। यह तथ्य अतिशयोक्ति नहीं है। खजुराहो के मंदिर की दीवारों पर उकेरी शिल्प आकृति काम के स्वच्छंद स्वरूप का प्रदर्शन करती हैं, जबकि सौंदर्य का अनुशासित प्रदर्शन उदयेश्वर मंदिर की नायिकाओं को देखकर सहज समझ में आता है। हम उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर को अपलक निहारते रहे और तकरीबन 1000 साल पहले के इतिहास में हमारे मन की तरंगें दस्तक देने लगी। मंदिर प्रांगण में धर्म, संस्कृति, विज्ञान और कला का अनूठा और बेमिसाल संगम देखकर हम उस पल को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे थे जब हमें यहाँ आने का मौका मिला। सुना बहुत था, लेकिन जब देखा तो तमाम सुनी सुनाई बातों से कहीं ज्यादा खूबसूरती आंखों के सामने थी। धर्म, संस्कृति, विज्ञान और कला का अनूठा संगम है उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर। 1000 साल पुराना यह स्मारक दुनिया के ज्ञान विज्ञान जानने वालों के लिए एक आश्चर्य का विषय है। हम हैरान थे यहाँ के शिल्प को देखकर। हमारी आंखें ठहर गई थीं यहाँ के स्थापत्य की खूबसूरती पर। इत्तेफाक से हमें मंदिर प्रांगण में मिले इतिहास के एक ऐसे जानकार जिन्होंने उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर के इतिहास का बखान करना शुरू किया तो इतिहास के वो बंद दरवाजे खुलते चले गए जिन पर आधुनिक दौर के लोगों की निगाह शायद ही पड़ी होगी। उदयपुर मंदिर के दीवारों पर जो शिल्प कला का के दृश्य जो यहाँ पर उकेरे गए हैं शिल्पकार के द्वारा, वे अपने आप में अद्भुत हैं, पूरे विज्ञानमय हैं। पूरी योग्यता के साथ शिल्पकार ने उनको उकेरा है। अगर आप खजुराहो से तुलना करें तो मेरा ऐसा मानना है कि खजुराहो के चित्र भी इस उदयपुर मंदिर के चित्रों की तुलना में फीके पड़ते हैं। हमने पूछा कि इतिहासकार के नजरिए से इस मंदिर की खूबसूरती को आप कैसे आंकते हैं। जवाब मिला, यहाँ सब कुछ है जो हर शय पर अनुशासन के दायरे में है। इनमें जो संयमित सौंदर्य बताया है उदयपुर मंदिर के चित्रों में, वह अपने आप में बड़ा अद्भुत है। उनको देखकर खजुराहो के चित्र भी कहीं कमजोर पड़ते हैं। अगर आप इन दीवारों पर उकेरे गए चित्रों को देखें तो इनमें कई देवी देवताओं, उनके गण, उनके आयुध आदि आभूषण और भी जो श्रृंगार की जो सामग्रियां हो सकती हैं, वे सब जो है यहाँ पर खासतौर से इसकी दीवारों के ऊपर जो कलात्मकता दिखाई गई है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत है। हम जैसे जैसे उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर के बारे में जान रहे थे, उत्सुकता और सवालों की फेहरिस्त मन में उसी रफ्तार से बढ़ रही थी।
लेकिन हम इसके हर पन्ने को खोलना चाहते थे, इसके हर अनछुए पहलू से परिचित होना चाहते थे। इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की ओर बढ़े और मंदिर परिसर के हर हिस्से को नजदीक से देखा, उसे पढ़ने की कोशिश की और जो कुछ महसूस किया उसे बयां करना इतना आसान नहीं था। हम आपको पूरा किस्सा बताएंगे, लोगों से भी उनके मन की बात जानेंगे, लेकिन उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर का आभा मंडल इतना विशाल है कि उसे शब्दों में समेटना नामुमकिन है। एक ही मंदिर में शिल्पकला, वास्तुकला, धार्मिक मान्यताओं और देवी देवताओं के दर्शन आपको इस मंदिर के अलावा शायद ही कहीं और देखने को मिले। इसलिए उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर पूरी दुनिया में अपनी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश जोशी के साथ अमित श्रीवास्तव, जी मीडिया, विदिशा। परमार राजाओं के इतिहास से जुड़े इस मंदिर में स्थापत्य का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। यहाँ का शिल्प अपने आप में अनूठा है। इसकी दीवारें और पूरे मंदिर की संरचना देखकर यहाँ के लोग ये तक दावा करते हैं कि ये खजुराहो के मंदिर से भी बेहतरीन शिल्पकारी का नमूना है। हालांकि मंदिर के निर्माण को लेकर कई तरह की लोक मान्यताएं भी हैं। पहली नजर में उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला, शिल्पकारी और धर्म संस्कृति के महासंगम ने हमारा मन मोह लिया था। लेकिन कई सवाल अभी बाकी थे। हम जानना चाहते थे कि मंदिर का इतिहास कितना पुराना है और इसके स्थापत्य की शैली क्या है। इस बारे में जब इतिहासकार के जरिए हमारे सामने और जानकारियां मिली तो हम सोचने पर मजबूर थे कि आखिर मंदिर की विशालता और इसकी खूबसूरती को आकार देने में शिल्पकारों ने कितनी मेहनत की होगी। इतिहासकारों के मुताबिक उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर मध्यकाल में बनाया गया था। इसका निर्माण परमार वंश के राजा उदयादित्य ने कराया था, जिसका उल्लेख भी मंदिर में मिलता है। तो मध्यकाल में जो परमार शैली रही है और खास तौर से मालवा में, यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, ये जो इसमें मंदिर स्थापित है, यह बुंदेलखंड यानी चंदेलों के क्षेत्र और परमारों के क्षेत्र की सीमा है। इससे आगे चंदेलों का क्षेत्र लगता था, तो ये परमारों के क्षेत्र में आता था और परमार राजा उदयादित्य ने इसका निर्माण कराया था। यहाँ जो पूर्वी दरवाजा है इस मंदिर का, इस पर एक अभिलेख है और इस अभिलेख में यह उद्घाटित है कि इस मंदिर के शिखर का ध्वजारोहण संवत 1136 में बैसाख सुदी सप्तमी के दिन अर्थात 24 जनवरी 1040, इसके हिसाब से जो तारीख निकलती है 24 जनवरी 1040 को इसके ऊपर ध्वजारोहण किया गया था। हमने जाना कि परमार वंश के शासकों ने किस मेहनत और लगन से इस मंदिर का निर्माण कराया था। हमें ये भी पता चला कि इस मंदिर से जुड़ी ऐसी मान्यताएं हैं जिनके बारे में बेशक कोई पुख्ता तथ्य तो नहीं मिलते, लेकिन अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो राजा जो है यहाँ पर जंगल में घूमते हुए एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो एक सांप उनके पेट में चला गया और वो सांप उनके पेट में चला गया तो उन्हें बड़ी घबराहट हुई और फिर बुलाया गया लोगों को कि भाई क्या किया जाए। तो यहाँ पर किसी ने कहा कि भाई वो किसी जानिया को बुला के और किसी दूसरे सांप से उसकी बात कराई जाए, दोनों की जो बातचीत होगी उससे जो है रहस्य निकल सकता है। जब दोनों सांपों की आपस में बातचीत हुई तो जो बिल में सांप था वो बोला कि मैं मिर्ची और मठा तेरे को राजा के मुंह में डलवा के और मरवा दूंगा। तो जो पेट के अंदर सांप था वो बोला कि मैं भी बता दूंगा कि तू जहां बैठा हुआ है वहां पर एक बहुत बड़ा खजाना है। ये दोनों बातें जो है जब बाहर आई, समझ में आई, तो उसके बाद जो है मिर्ची वाला मठा लाके और उसको राजकुमार उदयादित्य को पिलाया गया और उसके बाद फिर जो है वो सांप मर गया और दूसरा जो जहां वो खजाना था उसे खोद के जो है उसमें से जो धन निकला, उस धन से इस मंदिर का निर्माण कराया गया। ऐसी एक मान्यता भी यहाँ पर मिलती है। मान्यताओं के सिलसिले को इतिहासकार ने आगे बढ़ाते हुए कुछ चौंकाने वाले तथ्य का भी खुलासा किया। दूसरी एक मान्यता इसके साथ जुड़ी हुई है जो आप इसके उत्तरी भाग में देखेंगे। वहां एक ऊपर एक व्यक्ति की मूर्ति है, शिखर के पास नीचे, थोड़ा सा नीचे, करीब 4-5 फीट नीचे होगी करीब। तो ऐसा कहा जाता है कि ये भोजपुर का मंदिर है, उदयपुर का मंदिर है, ये सब एक ही रात के बने हुए हैं। ऐसी मान्यताएं भी यहाँ पर प्रचलन में हैं। तो ये कहा गया था कि वो यदि रात भर में पूरा नहीं हुआ तो पत्थर का हो जाएगा कारीगर,
तो ऐसा मानते हैं कि वो कारीगर वहीं पत्थर का हो गया और वहीं पे जो है वो पत्थर का हो गया, लटक गया है। ऐसी स्थानीय मान्यताएं चलती हैं। मंदिर की बनावट पर भी हमारे मन की उत्सुकता कम नहीं थी। जैसे जैसे सवालों के जवाब मिलते जा रहे थे, हमारे मन में सवाल और बढ़ते जा रहे थे। हमें ये भी पता चला कि परमार स्थापत्य कला में भूमिक शैली के इस ऐतिहासिक मंदिर की बनावट कितनी विशाल है, जिसकी कल्पना भी आज के दौर में मुश्किल लगती है। परमार स्थापत्य कला में भूमिज शैली का यह मंदिर शायद मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में अपने तरह का बेजोड़ स्थापत्य कला का उदाहरण है। यदि परिसर को देखें तो 99 फुट बाई 72 फुट के परिसर में बना हुआ यह मंदिर, जो मंदिर का मुख्य स्थान है, ये 37 फुट 9 इंच के व्यास के क्षेत्र में बना हुआ है। इसमें गर्भगृह, सभा मंडप और द्वार मंडप बने हुए, 3 द्वार मंडप भी हैं। 1000 साल प्राचीन मंदिर ने अगर वक्त और मौसम के थपेड़ों का सामना किया, तो अलग अलग राजाओं और शासकों के काल में कई हमलों का भी डटकर मुकाबला किया। इतिहास के आईने में हमने इसे लुटते और टूटते भी देखा। इस मंदिर की एक और बात इस परिसर में जो देखने को मिलती है, वो ये है कि सल्तनत काल में जिन मंदिरों पर आक्रमण हुए, उनसे यह भी अछूता नहीं रहा। 1336 में मोहम्मद तुगलक के पीरियड में इस पर आक्रमण हुए। इसमें आप देख रहे हैं कई मूर्तियां जो है नष्ट भ्रष्ट कर दी गई। तो 736-739 के करीब जो हिजरी सन कहलाता है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, उसके आसपास यहाँ पर इस मंदिर के ऊपर आक्रमण हुआ और यहाँ पर पर्सियन भाषा में एक अभिलेख भी आपको इस पर मिलेगा। जाहिर तौर पर इतिहास के आईने में जहाँ धर्म, संस्कृति, कला और बेजोड़ स्थापत्य का अक्स दिखाई देता हो, उस मंदिर की आत्मा कई बार छलनी भी हुई। फिर भी हम हैरान थे कि इतनी दुश्वारियों से गुजरकर भी ये ऐतिहासिक मंदिर खड़ा कैसे रहा, इसका अस्तित्व बचा कैसे रहा, जिसके बूते ये श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र तो बना ही, अपने स्थापत्य और शिल्पकारी को भी बरकरार रखने में कामयाब रहा। अमित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, विदिशा। उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ और पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं आईना विदिशा स्पेशल और आज हम बात कर रहे हैं उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर की। इस मंदिर के स्थापत्य और शिल्प कला को देखकर यहां आने वाले श्रद्धालु और सैलानी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। शिल्प में भी विज्ञान और तकनीक का बेहतरीन मेल यहां लोगों को आकर्षित करता है, जबकि सावन महीने में इस मंदिर की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं कि यहाँ विराजमान भगवान भोले शंकर भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। हम मंदिर के इतिहास से रूबरू होकर ये मंथन कर रहे थे कि आखिर उस वक्त के शिल्पी कितने हुनरमंद रहे होंगे कि जो ऐतिहासिक मंदिर उन्होंने निर्मित किया, उसका एक एक कोना 1000 साल बाद भी खूबसूरती की मिसाल है। उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के साथ गौतम बुद्ध, यक्ष और गंधर्व की मूर्तियां सजीव रूप में दिखाई देती हैं। इसके गर्भगृह में स्थापित भगवान भोलेनाथ की चमचमाती मूर्ति, शिवलिंग में मूर्ति का अनोखा अक्स आसपास के लोगों के साथ साथ दूर दराज से आने वाले लोगों को खूब लुभाता है। खास तौर पर सावन में नीलकंठेश्वर मंदिर में हर भक्त माथा टेकना चाहता है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ जो भी मुराद मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मंदिर है और शायद पुरातत्व की दृष्टि से इतना खूबसूरत मंदिर देश के अन्य भागों में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ शिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और ऐसी मनोकामना है कि जो शिव जी के मंदिर में दर्शन करता है, जो अपनी मनोकामना मांगता है वो पूर्ण होती है। श्रावण सोमवारों में यहाँ बाहर से दूर दूर से बहुत लोग आते हैं। दूर से आने वाले सैलानी तो इसका स्थापत्य देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
और जिंदगी की तमाम मुश्किलों को भूलकर मन में एक नई उमंग लेकर लौटते हैं। हर जुबान पर इस मंदिर के तारीफों के अलावा कुछ नहीं होता। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की कलाकृतियाँ और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे से ये मूर्तियाँ पहले के समय के हिसाब से बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मुझे ये मंदिर देख के बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की खूबसूरती, अब इसकी एक एक मूर्ति आप देखिए कि ये सारी की सारी हाथों से, उस जमाने के जो कारीगर थे उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। क्या कलाकृति की होगी उस जमाने में बिना किसी मशीन के, आप सोच भी नहीं सकते। आप उसको जूम करके देखना, बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर मंदिर है और हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा आज आकर। हाँ, मैं अपनी मम्मी, चाची, आंटी सबके साथ आई हूँ और आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। इतिहास के आईने में देखने पर पता लगता है कि इस मंदिर के निर्माण में वैज्ञानिक तरीके भी अपनाए गए। इसके गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। शिल्पकारों ने ऐसी ही तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे शिवलिंग को सूर्य की किरणें हर पल प्रकाशित करती रहें। नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर को या उनकी प्रतिमा को किस तरह से स्थापित किया जा सके, उसमें जो कल्पना की गई, इस मंदिर में शिल्पकार ने, हमारे आर्किटेक्ट ने पूरी तरह से पूरे विज्ञान के साथ यहाँ पर उसको स्थापित किया है। जो इस मंदिर का पूर्वी दरवाजा, पूर्वी द्वार है, जो सभा मंडप में जाने के लिए जो प्रवेश द्वार है पूर्वी, वहां पर ऐसी टेक्निकल अरेंजमेंट किया गया था कि सूर्य की जो उगते हुए सूर्य की जो किरणें हैं, जो कि सुबह के समय जो है ब्लू कलर होता है, इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज कहलाती हैं और ये सीधी जो है शिवलिंग के ऊपर जाकर पड़ती थी। ऐसा इसको बनाया, ऐसी इसकी जो है स्थापत्य शैली जो है तैयार की गई कि सीधी वहां पर पड़े, जिससे कि शिवलिंग के ऊपर पड़ने के बाद वो पूरा प्रकाशमय रहे। इतिहास में दर्ज विभिन्न उल्लेखों और मंदिर की बनावट में इस्तेमाल की गई तकनीक से यह साबित होता है कि मंदिर का नाम नीलकंठेश्वर पड़ने के पीछे भी स्थापत्य और धर्म के सिद्धांत का मूर्त रूप ही रहा होगा, जो यहाँ साक्षात दिखाई देता है। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, जो इस मंदिर का नाम दिया गया, वो इसी कारण दिया गया। तो अब यहाँ देखें आप, तो दो चीजें सामने आती हैं। एक स्थापत्य जो आर्किटेक्ट है, कलाकार है वो, और दूसरा फिर जो आइडिया, जो धर्म की आइडियोलॉजी है, जो सिद्धांत है, वो दोनों यहाँ पर मूर्त रूप में आते हैं। हम उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर के हर पहलू को छूते हुए उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां चंद सवाल अभी भी बाकी रह गए थे। हम लगातार सवालों और जवाबों के बीच मंदिर के हर कोने से गुजरते हुए ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इसे समझने के लिए कौन सा फॉर्मूला, कौन से तरीके हो सकते हैं, जिसका जवाब भी हमें जल्द ही मिलने वाला था। अमित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, विदिशा। उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर के हर पहलू को छूते हुए हम उस पड़ाव पर भी पहुंचे जब इसके अस्तित्व को समझने के लिए चंद सवालों के जवाब जरूरी थे। जरूरी वो जवाब भी थे जो इसके भविष्य की राह तय कर सकते थे। क्या ये ऐतिहासिक मंदिर सरकारी खाते में कभी हमारे सूबे, हमारे देश के लिए अमूल्य धरोहर बन पाएगा? इसका जवाब भी तलाशने की हमने कोशिश की। हम उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर के हर पहलू से तकरीबन वाकिफ हो चुके थे, लेकिन नीलकंठेश्वर शब्द के मायने समझने के लिए हमने एक बार फिर से इतिहास के आईने में झांक कर देखा तो इस मंदिर का नाता वेद और पुराणों से जुड़ता हुआ नजर आया। भगवान शंकर को श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वे देवता जो कंठ में विष को धारण किए रहते हैं, जिनके 5 मुख हैं और 4 भुजाएं हैं, जिनमें खड्वांग, सर्प, अक्षमाला आदि जो है उनके पात्र रखे हुए हैं, उनके साथ हैं। तो धर्म की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो भगवान शंकर को नीलकंठेश्वर कहा गया। इसके पीछे एक अलग कहानी है, एक अलग तथ्य है उसका, कि जब देवताओं ने समुद्र का मंथन किया, उसमें जो विष निकला उसको भगवान शंकर ने जो है अपने कंठ में धारण किया, तब से उनका नाम नीलकंठेश्वर पड़ गया।
उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर को समझने के लिए भी कोई एक तरीका नहीं था। वजह ये कि इस मंदिर में धर्म का वास है तो स्थापत्य विज्ञान का साकार रूप, शिल्पकारी का बेमिसाल नमूना है तो इतिहास के आईने में अहम तारीखों का अक्स भी। लिहाजा हमें लगा कि ये जरूरी है कि इन चारों पहलुओं से हम रूबरू हों। उदयेश्वर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर को समझने के लिए आपको 4 भागों में इस पूरी बात को करना पड़ेगा। पहली बात, उससे धर्म की दृष्टि से देखना पड़ेगा। दूसरी, उसे ऐतिहासिक दृष्टि से देखना पड़ेगा। तीसरी, स्थापत्य विज्ञान की दृष्टि से आप उसे देखना पड़ेगा।